एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में राम नाम का एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। हर दिन वह जंगल में जाता, उसकी कुल्हाड़ी धूप में चमकती हुई, लकड़ी काटने और अपनी आजीविका कमाने के लिए। एक दिन जब राम नदी किनारे लकड़ी काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और गहरे तेज पानी में गिर गई। अचानक एक अजीब और जादुई चीज हुई। नदी से एक खूबसूरत महिला निकली, जिसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। राम अभी भी अपनी कुल्हाड़ी खोने के सदमे में था। बस चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी को देखता रह गया। एक पल के लिए उसके हृदय में प्रलोभन जगमगाया। हालांकि राम को जल्दी ही अपनी ईमानदारी याद आ गई। यह सोने की कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी। नहीं, दयालु महिला, राम ने उत्तर दिया, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। राम की ईमानदारी से खुश होकर नदी देवी मुस्कुराई। इस बार वह राम की कुल्हाड़ी, एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए निकली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। अपने परिचित उपकरण को देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, यह मेरी है, उसने कहा। उसकी आवाज राहत और कृतज्ञता से भरी हुई थी। राम की अटूट ईमानदारी से डीपली मूव्ड होकर नदी देवी ने कहा, तुम एक दुर्लभ और ईमानदार व्यक्ति हो, लकड़हारे। तुम मुझसे झूठ बोल सकते थे और सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुमने सच बोलना चुना। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी दूंगी। राम बहुत खुश हुआ। उसने नदी देवी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए अपने घर लौट आया। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी ईमानदारी ने उसे उससे कहीं अधिक दिया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नदी देवी के साथ राम की मुलाकात की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। राम की कहानी और उसके सौभाग्य से लोग चकित थे। कुछ ईर्ष्या कर रहे थे, काश उनके पास भी ऐसा भाग्य होता। अन्य राम की अटूट ईमानदारी से प्रेरित थे, यह महसूस करते हुए कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि ईमानदारी में है। हालांकि राम अपने नए धन से अपरिवर्तित रहा। उसने अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचने से मिले पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन वह हर दिन लकड़ी काटने का काम करता रहा। उसने अपने बच्चों को ईमानदारी और दयालुता का महत्व सिखाया, इस बात पर जोर दिया कि ये गुण किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान हैं। एक दिन पड़ोसी गांव के एक धनी व्यापारी ने राम की कहानी के बारे में सुना। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर व्यापारी ने राम को अपनी दुकान के प्रबंधक के रूप में नौकरी की पेशकश की। राम की ईमानदारी और विश्वसनीयता को पहचानते हुए। भाग 5, राजा की कृतज्ञता। राम अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के लिए सदा आभारी रहे। उन्होंने व्यापारी की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने उसी ईमानदारी और समर्पण के साथ दुकान का प्रबंधन किया, जो उसने एक लकड़हारे के रूप में अपने काम में दिखाया था। राम के प्रबंधन के तहत व्यापारी का व्यवसाय फला फूला। राम के असाधारण चरित्र की बात अंततः राजा के कानों तक पहुंची। राजा, जो अपनी बुद्धिमानी और गुणी व्यक्तियों के लिए अपनी प्रशंसा के लिए जाने जाते थे, राम की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उसने राम को अपने महल में बुलाया। राम घबराया हुआ लेकिन सम्मानित राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा राम से मिलने पर तुरंत उसके विनम्र व्यवहार और ईमानदार निगाहों से प्रभावित हो गया। उसने राम की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी कहानी ने उनका दिल छू लिया है। भाग 6, एक शाही प्रस्ताव। राजा ने राम के अंतर्निहित गुणों को पहचानते हुए उन्हें अपने सलाहकारों में से एक के रूप में पद की पेशकश की।
राजा का मानना था कि राम की ईमानदारी और बुद्धि उनके दरबार के लिए अमूल्य होगी। राम ने राजा के प्रस्ताव से विनम्र होकर पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने जीवन भर जिस ईमानदारी और समर्पण का प्रदर्शन किया था, उसी के साथ राजा और उसके राज्य की सेवा करने की कसम खाई। इस प्रकार कभी सरल लकड़हारा राजा का भरोसेमंद सलाहकार बन गया। उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया, हमेशा निष्पक्षता और न्याय की वकालत करते हुए। वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला, अक्सर अपने ज्ञान को साझा करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने गांव लौटता था। राम की जीवन कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी बन गई। इसने निरंतर याद दिलाया कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा केवल प्रशंसा के गुण नहीं हैं, बल्कि ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाया और जिया जाना चाहिए। भाग 7। लकड़हारे की बुद्धिमानी। एक सलाहकार के रूप में राम की बुद्धि और निर्णय क्षमता राजा के लिए अमूल्य साबित हुई। उन्होंने हर मुद्दे को ईमानदारी और निष्पक्षता से निपटाया, हमेशा राज्य के लिए सर्वोत्तम परिणाम की तलाश की। उनकी उपस्थिति ने दरबार में शांति और न्याय की भावना ला दी। एक दिन दो पड़ोसी राज्य भूमि विवाद को लेकर युद्ध के कगार पर थे। दोनों राज्यों ने राजा का समर्थन मांगा, उन्हें उपहार और वादे दिए। राजा भूमि के असली मालिक को न जानकर फटा हुआ था। राजा ने राम के फैसले पर भरोसा करते हुए उनकी राय पूछी। राम ने अपने साधारण जीवन को याद करते हुए एक ऐसा उपाय सुझाया जिससे सभी हैरान रह गए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि विवादित भूमि पर दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से खेती की जाए, उपज को समान रूप से साझा किया जाए। भाग 8। ईमानदारी फैलाना। राम की बुद्धि से प्रभावित होकर राजा ने उनके सुझाव को लागू किया। राम के सरल समाधान ने एक युद्ध को टाल दिया था और इस क्षेत्र में शांति लाई। उन्होंने दिखाया कि ईमानदारी केवल सच्चा होने के बारे में नहीं है, बल्कि ईमानदारी और करुणा द्वारा निर्देशित जीवन जीने के बारे में है। भाग 9। सत्य की शक्ति। जैसे जैसे साल बीतते गए, राम के बाल सफेद हो गए, लेकिन उनका हौसला पहले की तरह ही मजबूत रहा। उन्होंने अपने परिवार, अपने राजा और अपने राज्य पर अपनी ईमानदारी के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए एक लंबा और पूर्ण जीवन जिया। उसने साबित कर दिया था कि असली दौलत सोने से नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की समृद्धि से मापी जाती है। बुढ़ापे में भी राम ने अपनी बुद्धिमानी को साझा करना जारी रखा। उनकी आंखें उसी ईमानदारी से चमकती रहीं जिसने उन्हें जीवन भर निर्देशित किया था। उन्होंने सिखाया कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवन को बदलने और एक बेहतर दुनिया बनाने की शक्ति थी। और इसलिए ईमानदार लकड़हारे की कहानी जीवित रही, जिसने पीढ़ियों को सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसने एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम किया कि ईमानदारी का रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंततः यह उद्देश्य सम्मान और स्थायी खुशी से भरे जीवन की ओर ले जाता है। भाग 10। एक स्थायी विरासत। ईमानदार लकड़हारे की कहानी एक प्यारी कहानी बन गई, जिसे पूरे राज्य में बताया और सुनाया गया। माता पिता ने इसे अपने बच्चों के साथ साझा किया। उनमें छोटी उम्र से ही ईमानदारी का महत्व डाला। कहानी की शक्ति को पहचानते हुए राजा ने इसे स्क्रॉल पर अंकित करवाया और सार्वजनिक चौकों में प्रदर्शित करवाया। ईमानदार लकड़हारे की कहानी पीढ़ियों को पार कर गई, सभी को याद दिलाया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि किसी के चरित्र की ताकत में है। यह राज्य के मूल्यों की आधारशिला बन गया, जिसने दया, ईमानदारी और ईमानदारी के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया। और इसलिए ईमानदार लकड़हारे की विरासत जीवित रही, यह साबित करते हुए
कि सबसे सरल व्यक्ति भी सच्चाई और धार्मिकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। उनकी कहानी ईमानदारी की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती थी।